ठीक है, अभी चैप्टर पढ़ रहे थे। चलिए मैं आपको विलेज की सांद्रता टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने कल मोल प्रभाज आपको सिखा दिया था। आज हम अगला पढ़ेंगे मेरे साथ साथ लिखना, फिर मैं इसे समझा दूंगा। ठीक है, अब बातें मत करिए बिल्कुल भी। एक किलोग्राम शुद्ध विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलता कहते हैं। नोट करिए, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए, 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोलता कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, 1 मोलर यूरिया ही लिख लेते हैं, 1 मोलर यूरिया विलियन। ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप इसके आगे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। 1 मोलर यूरिया विलियन का मतलब क्या है कि 1 मोल यूरिया का 1 किलोग्राम विलायक में घुलित है। अगर मान लीजिए मैं 2 मोल देता तो क्या लगते? 2 मोल। अगर कितने में? 1 किलोग्राम में। तो 5 मोल देता तो 5 मोल। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, यानी अगर आपके पास 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक है, यानी सिर्फ आपके पास पानी है और उसमें आपने 1 मोल कोई भी और अदर विलय डाल दिया तो वो मोलता हो जाती है। अब जैसे 1 मोलर का मतलब मैंने आपको बताया, 1 मोल उपस्थित है, 2 मोलर देता तो 2 मोल, मगर वहाँ विलायक कितना लेता है? हमेशा 1 किलोग्राम। तो मोलता बराबर आप क्या लिख सकते हैं इसमें आगे? मोलता
विलय के मोल और विलायक का द्रव्यमान किसमें है? किलोग्राम में। यही तो है भाई, 1 kg में तो ले लिया। अब विलय के मोल कैसे निकालेंगे? विलय का मोल कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान तो किस में लेंगे? ग्राम में। विलय का अनुभार ठीक है। ये इन दोनों से क्या हुआ? मोल हुए ना ये तो। अब विलायक का द्रव्यमान इसमें किलोग्राम में। मान लीजिए आपने विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में नहीं लिया, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, विलय का द्रव्यमान ये 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, विलय का अनुभार और विलायक का द्रव्यमान इसमें लेंगे आप। तो ये किसी भी विलयन की मोलता का सूत्र है, आप इससे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी आप करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चढ़ा रही है। लोग इधर ध्यान दो। तो मोलता को डिफाइन कैसे करते हैं वो मैंने डेफिनेशन लिखवा दी, उसको समझेंगे कैसे वो मैंने पॉइंट लिखा दिया। अब ये न्यूमेरिकल करने का, ठीक है। चले, जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया, हमने क्वेश्चन ले लिया। 5% W/W यूरिया विलयन, इसको कौन बताना चाहेगा? मुझे पहले आपका कौन बताना चाहेगा इसके बारे में? 5% यूरिया विलयन का मतलब क्या होता है? इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ। अरे मैंने एक से बोला, मैंने एक बोला ना, कौन बताना चाहेगा? कोई एक बोलो ना। सही है गलत दो ही बातें होंगी, सही बताओगी या गलत बताओगी? बताओ, आप बताओगी? बताओ। 5 ग्राम यूरिया, आगे हाँ बोलो। 100 ग्राम जल विलयन, विलयन आयतन में, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बस यही से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूरिया विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मैंने आपको ये दे दिया, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इससे अगला आप करेंगे, ठीक है भाई। और यूरिया का अनुभार आपको दे रखा है 7।
तो अब आप इसको समझिए, इसका मतलब हो गया 5 ग्राम यूरिया 100 ग्राम जल विलयन में उपस्थित है। मतलब यही तो हुआ, तो कम तो ये है, तो विलय का द्रव्यमान कितना होगा भाई? 5 ग्राम। विलयन का, वेरी गुड, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, यहाँ क्लियर हो गया। और विलायक का कितना आएगा? चलो इतना क्लियर हो गया। विलायक का द्रव्यमान हो गया, कई बार करा चुका हूँ मैं क्वेश्चन, 95 आ गया। विलय, अब हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है कि मोलरता बराबर क्या है? विलय का द्रव्यमान 1000 और विलय का अनुभार, यही तो है, विलय का अनुभार और विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है। तो अब हम उसको हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, मोलैरिटी, ठीक है। विलय का द्रव्यमान कितना है? अभी पेन को चलाने लग गए, आता है सबको ये? आता तो मैं आगे क्वेश्चन ही लिखा हूँ, जब मैं चीजें समझा रहा हूँ तो समझा करो। हाँ, विलय का द्रव्यमान कितना है? 5। 1000 तो ये है भाई। विलायक का, सॉरी, विलय का अनुभार 60 और विलायक का 95 लेंगे, 100 लेंगे, 95 लेंगे, 100 नहीं लेंगे। 100 विलियन का है, हमें किसका जरूरत है? 95। तो m बराबर लगभग में से ये 12 आ गया है, कितना आ गया? 500, यहाँ 600 कर दो, 6 या 250 कर दो, कितना कर दो? 3, इसको 5 से कर दो, यहाँ 50 आ गया, यहाँ कितना आएगा? क्या हुआ? 19 आएगा ना, ये आ गया लगभग 50/57 है ना। तो देखिए अगर यहाँ भी 57 होगा तो 1 आता, अब यह क्या 50 है तो लगभग 1 से कम आएगा। तो लगभग मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 0.85 के आसपास आना चाहिए, मतलब अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ ये, ठीक है। इतना आंसर अप्रॉक्स में आएगा, ये मैंने कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर यहाँ 57 बोल दो तो 1 आता ना, तो 1 तो आएगा नहीं, 1 से कम आएगा। तो आपके पास अगर इस तरह से डाटा आप लिख सकते हो तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब नोट करिए, क्योंकि अगले 2 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए ऐसे क्यों आते हैं, वही कर रहा है मैंने कौन सा सीखी है भाई। अब 5 रुपए है आपको, 60 रुपए कर ले तो क्या करो, कितने सिक्के चीनी 5 के? 60 रुपए बनाने के लिए 5 रुपए कितने सिक्के चीनी? सोच लो आराम से। मान लो आप, आपका नाम क्या है? अलीशा। मान लो आपको 5-5 रुपए बांटे, कितने बच्चों बांटोगे 60 रुपए? 12 बच्चे। तो हमने ये तो करा था, देखो पहले मैं 12 ही लिखा था ना, तो वही है जिसे पैसे गिनने आपको उसमें पता। आप मैथ्स क्यों बायो की हो? बायो मैथ्स वाले सर की क्लास में बैठ जाया करो, जब 10th को पढ़ा रहे हो ना, तो ये सब चीज़ें उसी में है। मैथ थी तो तुम ये बात बोल रही हो, कैलकुलेशन नहीं करेगी, प्रैक्टिस है ना। पढ़े थे? कितनी % आई थी? 65। अरे वेरी गुड।
65 करने हो तो कितने 5 के सिक्के चाहिए? फिर अब कैसे कर लिए? आप तो ये पूरा लिखने के बाद सीधे यहाँ से लिख लेना। इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं 2 नंबर में, ठीक है। अगर 3 नंबर में देगा तो पहले कहेगा परिभाषा लिखिए, उसको समझाइए, फिर न्यूमेरिकल दे देगा, तो मिलेंगे ये पूरे। अब वही दूसरे वाले सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं तो मेरे हिस्से में ये न्यूमेरिकल वाले 3 चैप्टर थे, इसमें प्रॉब्लम जो आखिरी के 2 चैप्टरों में न्यूमेरिकल नहीं है, और ये टफ नहीं है चीज़ें। अगर आप रोज आएंगे, रोज चीज़ें मेरी, जो बच्चा रोज क्लास पढ़ रहा होगा, समझ रहा होगा, तो इतनी टफ नहीं है। मेडिकल में हो सकता है हाथ तंग हुआ होगा, आप लोगों ने कैलकुलेशन ना करी, थ्योरी तो समझ में आ रही है ना, बस। अगर इस तरह से भी पूरा सॉल्व करके यहाँ तक छोड़ आओगे ना, तो मैंने कई बार बोला है अपनी मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि जब एग्जाम में कॉपी चेक कर रहा होता तो देखता है स्टेप बाई स्टेप कि बच्चे ने कितना करा है। हो गया? बिल्कुल जैसे मैंने करे थे वैसे ही सॉल्व करने हैं।
फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है 2.7 और m स्मॉल जो इसकी यूनिट है। दूसरे वाले का पहले वाले के ये बिल्कुल ऐसे हाँ तो बस इसको अब आगे कैलकुलेट कर लेंगे। 2.7 आ जाएगा, 2.7 आएगा पहले वाले का और दूसरे वाले का आएगा 0.85 के पास अप्रॉक्स में। कैलकुलेशन नहीं हो रही है अगर फॉर्मूला में पुट कर लिया तो घर पे आके कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया था सबने। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। अगले टॉपिक पे चले। नोट तो कर लिए ना, क्वेश्चन नोट नहीं करे, क्वेश्चन का नोट कर लिया करो भाई, क्वेश्चन और आंसर दोनों कर लेना। जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो आगे पूछूंगा कि सेटिंग वाला कराए नहीं कराए। चले आगे। नेक्स्ट है मोलरता। मोलरता, मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी क्या होती है, मेरे साथ साथ देखिए फिर मैं बताता हूँ। 1 लीटर विलयन आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, वहां क्या था, विलायक था, यहाँ क्या है, विलयन। इन दो चीजों को जरूर दिमाग में रखना है। मोलरता में विलयन यूज होता है, मोलरता में विलायक यूज होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 2 मोलर एथिल अल्कोहल विलयन
एथिल अल्कोहल के 1 लीटर विलयन आयतन में उपस्थित है। अगर यहाँ पे 4 मोल होता, 4 मोलर होता तो 4 मोल। नोट करिए।